नमस्कार। आखिर 61 दिन बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस जवहरिया रिटायर अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल से रिहा हो गए हैं। उनका रिहाई का फरमान बुधवार को देवरिया जेल में दिया गया। उसके बाद बुधवार देर रात वो देवरिया जेल से रिहा हो गए, लेकिन रिहाई के वक्त वो थोड़ा गुस्से में थे। गेट जल्दी ना खुलने की वजह से वो कह रहे थे कि साहब गेट जल्दी खोलिए, लेट हो रहा हूँ। उसके बाद बिना मीडिया से बात किए ही वो कार में बैठकर कहाँ चले गए कुछ भी पता नहीं चला। नमस्कार, क्राइम की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के बारे में, जो कि बीते 10 दिसंबर से देवरिया जेल में बंद थे। 2 महीने बाद यानी कि 61 दिन बाद उन्हें रिहाई मिली है और वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। क्या था पूरा मामला, इस पर भी नज़र डालेंगे और क्या हुआ था, क्यों सुर्खियों में रहते हमेशा अमिताभ ठाकुर। नौ दिसंबर को देर रात राजधानी लखनऊ की तालकटोरा पुलिस ने शाहजहांपुर पुलिस की मदद से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया। सुबह 10 दिसंबर को उन्हें देवरिया जेल में पेश किया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से अब तक वो जेल में ही थे। इसी बीच वाराणसी के चर्चित कप सिरप कांड में भी उन्होंने एक सोशल एक्स पर वीडियो साझा किया और उसके बाद उसने प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। उनका कहना था कि इस मामले से जुड़े कई अहम सबूत उनके पास है और इन्हीं को लेकर तथ्यों को दबाने के लिए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर वाराणसी के पूर्व भाजपा नेता ने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। उसी को लेकर देवरिया जेल से उनको वापस जब बनारस अदालत में पेश किया गया तो एक नई परंपरा देखने को मिली थी। पुलिस के काफिलों के बीच में हजारों पुलिसकर्मी पीएससी के बीच में जब वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान आ रहे थे तो उनके वाहन से जो ही नीचे उतरे तो मीडिया कर्मी नीचे उनका इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ बात हो, लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि उसने उनकी बात को दबाने के लिए उसने सीटी प्रचलन इस्तेमाल किया, जिससे कि लाइन से पुलिसकर्मी रस्सा लेके खड़े थे और जब वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे तो उसी बीच लाइन से पुलिसकर्मी ने सीटी बजाना शुरू किया, जिससे उसकी बात मीडिया तक नहीं पहुंच पाई और आखिर में उनकी बात अधूरी रह गई। क्या था पूरा मामला, क्यों हुआ था अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी। उन पर आरोप है कि वर्ष 1999 में जब अमिताभ ठाकुर देवरिया में पुलिस अध्यक्ष रहते थे तो उस दौरान उन्होंने औद्योगिक अस्थाना में अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर एक प्लाट आवंटित कराया था। आरोप है कि प्लाट आवंटन के दौरान दस्तावेजों में अपने नाम का गलत इस्तेमाल कर उसने अपने नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अजिताभ और उनकी पत्नी का नाम नूतन ठाकुर की जगह नूतन देवी दर्ज हुआ था। इसी आधार पर दिसंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच एसआईटी कर रही थी। अब जांच हुई, उसी बीच कप सिरप मामले को लेकर भी उसने मुखबिर अपनी बात रखे, जिसकी वजह से
कहते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने के लिए विपक्षी नेता का आरोप था कि अमिताभ ठाकुर सरकार को खिलाफ बोल रहे हैं, जिस कारण सरकार ने अनुसंधान में उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर वही पूर्व IPS अधिकारी है जो उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाए थे। और उसके बाद सपा सरकार में भी कहते हैं कि लैपटॉप लेकर धरना पर बैठ गए थे सरकार के खिलाफ। उस समय भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर वो जेल से बाहर आ गए। फिर हमेशा चर्चा में रहते हैं और प्रदेश की समस्या को लेकर सरकार के ऊपर आलोचना करते रहते हैं। ये एक उनकी है। और वो आज़ाद अधिकार पार्टी भी गठित की है जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वो इसी बीच कई तरीके की बातों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आखिर वो रिहाई क्यों नहीं हो रहे थे, इसके पीछे का कारण क्या है, ये बता रहे हैं। वारंट भी रिहाई में बाधा बन गया था। कहते हैं कि जनवरी में देवरिया जेल से अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल गई थी, लेकिन इसी बीच ये मामला तालकटोरा थाने से लखनऊ के गोमती नगर थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। गोमती नगर पुलिस ने इस केस में देवरिया जेल में वारंट भी तामील करा दिया, जिससे उनकी रिहाई रुक गई। बाद में लखनऊ अदालत ने सुनवाई के दौरान वारंट बी को निरस्त किया, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिली और 61 दिन बाद वो जेल से बाहर आ गए। अब जब वो जेल में थे तो विपक्ष से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया फैंस पर उनके समर्थन में कई तरीके का खबरें न्यूज़ चली और एक बात भी उठी थी कि अमिताभ ठाकुर को सत्ता दबा रही है, सत्ता अमिताभ ठाकुर से डर चुकी, इसीलिए उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई 1999 प्लाट आवंट घोटाले में नाम का गलत इस्तेमाल का घटना था, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसी बीच कप सिरप मामले को लेकर भी वो सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये भी एक मामला सामने आया था। तो नमस्कार, ये थे उत्तर प्रदेश के चर्चित पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जेल जाने से और फिर 61 दिन बाद वो बाहर आ गए। अधिकार समाज पार्टी के समर्थकों और उनके चाहने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है और उन्हें सुकून जरूर मिला। अब आगे क्या होगा, अमिताभ ठाकुर क्या अपनी बात हमेशा की तरह रखेंगे या फिर उसमें कुछ बदलाव आएगा, ये देखने वाली बात है।